ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने यहाँ परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था और कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ काम था, इस वजह से। दोस्तों, आज अपनी परसेंटेज की छठी क्लास है और आज दोस्तों लास्ट क्लास है परसेंटेज की। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे ना, जितने एग्जाम में, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों, जितने परसेंटेज से जितने परसेंट बनने चाहिए थे उतने परसेंट मैंने करवा दिया, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। और दोस्तों, आज अपनी लास्ट फाइनल क्लास है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों के 2-4 प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देखते हैं और उनको सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों, एक प्रश्न था कि राम की खर्च और बचत का अनुपात 500:300 है। यदि इसकी आय 12% बढ़ा दी जाए तो खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। दोस्तों, पर्सन को आराम से पढ़ो, अच्छा पर्सन है और आया हुआ पर्सन है। मैं आपको यही बात बोल रहा हूं कि जो भी मैं पर्सन करवा रहा हूं ना, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, वो आज दिन तक के एग्जाम के अंदर आए हुए पर्सनों के आधार पर करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, पर्सन को आराम से पढ़ो। दोस्तों, राम की है ना खर्च और बचत का अनुपात 500:300 है। यदि इसकी आय मतलब तनख्वाह या पैसा 12% बढ़ा दी जाओ से और खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों, ये देखो, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं उसके अंदर। खर्च ठीक है, और बचत और आय, ये तीन चीज आ रही है पर्सन के अंदर। दोस्तों, पर्सन के अंदर जो हिंट है ना पकड़ने वाली, ये तीन चीज है कि खर्च, बचत और आय। अब दोस्तों, खर्च कितना है इनका 500:3 है, यानी कि 500 और 300। ठीक है दोस्तों, यानी 500 रुपए खर्च और 300 रुपए बचत। अब दोस्तों, 500 और 300 को दोनों को जोड़ता हूं मैं तो 800 होता है। और दोस्तों, 800 में क्या मान लेता हूं, इसकी आय मान लेता हूं दोनों को जोड़ के आय इसकी मैं मान लेता हूं। अब देखो दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि उसकी आय पर 12% बढ़ा दी जाती है, तो भैया 12% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 800 पे 12%, यानी कि 800 का 12%। तो भैया 800 का 12% कितना हुआ, 896 हुआ। अरे 896 हुआ ना, यही तो बोल रहा है पर्सन के अंदर कि जो आय है ना वो 12% बढ़ा दी जाती है। तो भैया 12% का मतलब प्लस। अब भैया 800 का 12% कितना हुआ, 896 हुआ, क्योंकि 12 घंटे कितने होते हैं 896। ठीक है, यानी 96 होता है, तो 800 पे 96 बढ़ गए। अब दोस्तों, दूसरी बात बोल रहा है कि जो खर्च है ना उस पे 15% बढ़ जाता है खर्च पे। तो भैया इस खर्च पे कितना बढ़ा रहा है, 15% बढ़ा रहा है। 15% बढ़ा रहा है, तो भैया 15% का क्या मतलब हुआ, 500 का 15%, यानी कि 15×5 = 75, यानी कि दोस्तों 750। ठीक है दोस्तों, 15×5 = 75। तो दोस्तों ये 575 होगा, 575, क्योंकि भैया 15×5 = 75 बढ़ रहा है 500 पे, तो 575 हो गया। अब देखो दोस्तों, इस 896 में से मैं इन दोनों को घटा देता हूं, यानी कि जो अब पर्सन पूछ रहा है कि उसकी बचत प्रतिशत बढ़ेगी, यानी कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। तो भैया जो बढ़ेगी ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूं कि एक्स बढ़ेगी। अरे मान लेता हूं कि बढ़ेगी। अब देखो दोस्तों, अब मैं इस 896 में से दोस्तों 896 है ना, उसमें से 575 घटा देता हूं भाई, बचत ही तो पूछ रहा है ना, तो बचत को मैं एक्स मान लेता हूं। और जो आय है ना, आय पूरा पैसा,
बाकी मानसो खर्च करता करो छे बेघटा दीजू, यानी कि 896 में 575 घटा दीजू तो कितने बचे दोस्तों? 321 बच गए। 321 बचे ना, तो भैया ये 321 बचे तो 300 भी बचे, 21 21 किस में बचे दोस्तों? 300 में बचे। अरे 300 रुपए में बचे, क्योंकि भैया ये बचत कितनी है यहाँ पर? 300 रुपए ही बचत रहना, तो 300 रुपए में कितना बच रहा है? 21 रुपया बच रहा है। सीधी सीधी बात से कितना रुपया बच रहा है? 21 रुपया। अब प्रतिशत के लिए पूछ रहे हैं तो 100 भी लगा दो। अब देखो दोस्तों, जीरो से मैं जीरो को काटता हूँ, 3 को 21 से काटा 7, यानी कि दोस्तों अपना 7% क्या हो गया? 7% प्रतिशत इसकी बचत हो जाएगी, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों? 7%। 7% आ गया तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? दोबारा और समझा देता हूं। देखो खर्च इसका कितना था? 500, अनुपात में दे रखा है 500 300, ठीक है। अब दोस्तों 500 खर्च था और 300 क्या थी? उसकी बचत थी। अब दोस्तों दोनों को जोड़ता हूं मैं तो 800 इसकी क्या हो गई? आय हो गई, यानी कि 800 का होगा रुपया होगा। अब देखो अभी आप बोल रहे थे कि आज ना बिना 12% बढ़ा दे होते, तो 12% को मतलब 12×96 यानी कि 896, यानी 800 रुपए पे है ना 96 रुपया बढ़ा दिया, ठीक। अब आते हैं और दूसरी बात बोल रहे थे कि 15% बढ़ा दी जाती है, तो भैया देखो 15 पंजे 75, यानी कि 500 में ना 75 क्या है कि बढ़ जाता है खर्चा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब ये टोटल ये पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो मैं ना इसकी बचत को x मान लिया, यहाँ पर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो 896 में से मैंने 575 घटा दिया, यानी कि जितनी जो आय थी ना उसमें से मैं खर्च है ना वो घटा दिया, तो 321 रुपए निकल के आगे। अब दोस्तों ये जो 300 है ना उस 300 पे ना 21 रुपए बढ़ गए, तो भैया 300 नीचे 21 ऊपर, प्रतिशत के लिए 100, जीरो से मैंने जीरो काट दिया, 3 को मैंने 21 से काटा 7 बार, तो भैया 7% अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया, यानी कि उसकी बचत कितनी हो गई दोस्तों? 7% उसकी बचत हो गई, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न और था, उस प्रश्न को मैं लिख लेता हूं और उसको सोल्व करते हैं। हाँ दोस्तों एक प्रश्न था जो आया हुआ प्रश्न है, उसको देखते हैं। देखो प्रश्न बोल रहा है एक आयत की भुजाओं की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की गलती होगी, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों कोई आयत है, उसकी भुजाओं की लंबाई तो दोस्तों 5% अधिक ले ली गई, 5% ज्यादा ले लिया, और चौड़ाई चले भी चौड़ाई बस 4% कम रख दिया, तो बिका क्षेत्रफल पर उनसे गलती हुई पर कितने प्रतिशत की गलती हुई, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर है ना अपन होल वैल्यू का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? 5% की वृद्धि की गई है, तो भैया 5% को अपन क्या लिखते हैं? 5% को क्या लिख सकते हैं? देखो 5 एकम 5, यानी कि 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों पहले और अब ये दो चीजें मेन चीज। देखो पहले कितनी थी? 20। देखो होल वैल्यू का कैसे उपयोग करना है? 5% को अपन 120 1/20 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैंने बता दिया। अब देखो पहले 20, अब दोस्तों बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो जो एक है ना एक, ये 20 के अंदर जोड़ दो, 20 से 21, अब कितनी हो गई? 21 हो गई। पहले 20 थी, अब क्या हो गई? 21। कैसे हुई? क्योंकि भैया 5% बढ़ा दिया, अधिक ले लिया, इस वजह से 20 में एक जोड़ के 20 पहले थी, अब कितनी हो गई? 21 हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात बोल रहा है कि 4% कम कर दिया जाता है, तो भैया 4% को क्या लिख सकते हैं अपन? 4% को लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 25। अब दोस्तों 1/25 लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों 4% कम करने की बात कर रहा है, तो देखो 25 तो ये, और अभी क्या करना है? अब दोस्तों एक नहीं जोड़ना है, अब 4% कम की बात कर रहा है ना,
तो 25 में से एक घटा के लिखना है, कम की बात करा है ना तो घटाएंगे। तो भैया अब कितनी हो गई, 24 हो गई, 24 हो गई। अब दोस्तों ये देख लो कि कोई कटरा तो नहीं है ना, मैं काट देता हूँ, 4 सिंह 24 और ये 4 पंजे 20। अब दोस्तों 25 को 5 से गुणा करता हूँ, 125 तो ये हो गए, और 6 को 21 से गुणा करता हूँ, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 126। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रतिशत की कितनी गलती हुई। तो सीधी सीधी बात है, एक गलती हो गई, एक की गलती हो गई ना। देखो पहले 125 और अब कितना हो गया, 126 हो गया, ठीक है। एक की हुई किस पे हुई, 125 पे हुई, 125 पे हुई, और प्रतिशत के लिए 100 लगा दो। अब दोस्तों 25 को मैं काटता हूं, ये 5 बार करता है, ये करता है 4 बार, तो अपना उत्तर क्या हो गया, 4/5, यानी कि 4/5% की उसको गलती हो गई। तो भैया अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4/5। कैसे आया दोबारा और बता देता हूं। देखो उसकी लंबाई को 5% तो बढ़ा दिया और फिर 4% कम कर दिया। दोस्तों होल वैल्यू का उपयोग करेंगे, 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20। तो भैया 20 पहले थी, अब एक और जोड़ देता हूं, मैं बढ़ाने की बात करता हूं तो 20 में एक जोड़ देता हूं, 21। अब दूसरी बात बोल रहा है कि 4% कम कर दी जाती है, तो भैया 4% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/25 लिख सकते हैं। तो पहले तो 25 थी, अब एक काम करेंगे, जो ऊपर एक है ना ये माइनस करेंगे, तो 25 में एक को माइनस करूंगा 24, यानी पहले 25 अब कितनी 24। अब दोस्तों मैं काट देता हूं, 24 को काट देता हूं, मतलब 4 से काटता हूं तो 6 बार करता है और 20 करता है 5 बार। अब 25 को मैं 5 से गुणा करता हूं 125, और 21 को 6 से गुणा करता हूं 126। अब दोस्तों गलती ये हो गई कि 125 की जगह एक एक्स्ट्रा ले लिया, 125 की जगह कितना हो गया 126। एक की गलती हुई किस पर हुई, 125 पे हुई। तो भैया 125 नीचे मैंने काट दिया, 5 बार कट गया, ये 100 से काट दिया, 4 बार कर दिया, तो भैया 4/5 अपना उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। अब दोस्तों एक प्रश्न और था, उस प्रश्न को देखते हैं, उस प्रश्न को मैं लिख लेता हूं दोस्तों, वो भी अच्छा प्रश्न है। के रिश्तों के दोस्तों एक प्रश्न था, उस प्रश्न को लिख लेता हूं मैं, के जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, हमारा है क्या यार हम है दीवाने। दोस्तों एक प्रश्न है, उस प्रश्न को लिख लेता हूं दोस्तों, एक प्रश्न था, उस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो प्रश्न था, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने 40% संतरे बेच दिए तथा उसके पास 420 संतरे बचे, उसके पास कुल कितने संतरे थे। दोस्तों एक फल विक्रेता मतलब फल बेचने वाला है, फल बेच वालों से वो कहेगा कि कुछ संतरे, उसने 40% संतरा बेच दियो, 40% तो बेच दियो, उसके पास 420 संतरा था, 420 का ऐसा संतरे बचे, उसके पास कुल कितने संतरे थे ये बात पूछ रहा है। 420 संतरा तो वो बेच दियो, और यहाँ पूछ रहे थे कि टोटल संतरा उसके पास कितने थे ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों होल वैल्यू का उपयोग करेंगे, 40% है दोस्तों, 40% को क्या लिख सकते हैं अपन, 40% को लिख सकते हैं अपन, 0 से मैंने काटा, 4 से काटा एक बार, और ये काटा 5, यानी कि 2/5। 40% को क्या लिख सकते हो, तो 2/5 लिख सकते हैं। अब देखो, अब दोस्तों उसके बाद कुल संतरे कितने थे, 5 थे, ये मान के चलो कि 5 थे, और बेचे यानी कि कितने बेच दिए दोस्तों, 2 बेच दिए, 2 बेच दिए। अब दोस्तों 2 बेच दिया ना, अब शेष कितने बचे, शेष कितने बचे, 3 बच गए, 3 बच गए। अब दोस्तों टोटल संतरे कितने थे, 5, उसमें से 2 संतरे उसने बेच दिए, और शेष कितने बचे, 3 बचे। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितने संतरे थे, और दोस्तों जो बेचा ना संतरे उसका मूल्य कितना दे रखा है, 420 दे रखा है, अरे 420 दे रखा है, 420 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 3 शेष बचे। अब 3 का मैं 420 में भाग देता हूँ, 420 में भाग देता हूँ, कितनी बार जाता है, 140 बार जाता है, 140 बार जाता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कुल कितने संतरे थे, तो कुल कितने, 5
5 है तो यहाँ पर 3 को 140 से गुणा कर रहे हो ना, तो इस 5 को भी क्या है 140 से गुणा कर दो 14 पंजे 70 और 1 जीरो, यानी कि उसके पास 700 संतरा थे। कितने संतरे थे टोटल? 700 संतरा थे। कैसे थे दोस्तों? 40% को 2/5 लिख सकते हैं। 5 उसको मैं कुल मान लेता हूं कि कुल संतरा उसके पास 5 थे, 2 उसने बेच दिए और 2 बेचने के बाद बचा कितना? 3 बचा। और ये 3 बचा ना, बाकी वैल्यू कितनी दे रही है? 420। अभी 3 का मान में 420 को भाग देऊं तो 140 बार जाओ जे। पर्सन अपन आ चीज पूछ रहे थे कि भी कहते कत्ता संतरा जा पूरा, तो भाई अंडर 5 संतरा जाए टोटल, तो ये 5 ने भी 140 को गुणा कर दियो तो भैया 700 निकल के आ जाएंगे। 700 उसके पास संतरा थे। अगर वो आपको ये पूछे ये कितने बेचे, तो भैया इस बेचने वालों को भी 140 से गुणा कर देना, तो 14 दूनी 28, यानी कि 280 उसने बेच दिए। ठीक है दोस्तों, आज ये परसेंटेज की लास्ट क्लास थी, छठी क्लास थी। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न हो तो बेझिझक होके जीण भवानी क्लास में भेज देना, उसका आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।